Hello my Marshes, welcome back to our channel with a brand new video and a brand new chapter. आज की वीडियो में हम अपने 10th क्लास का सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स शुरू करने जा रहे हैं। ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं उन बच्चों को बता दूं जिस चैनल पे नए आए हैं, इससे पहले वाला चैप्टर यानी कि रियल नंबर्स मैंने इसी चैनल पे डाल दिया इंट्रोडक्शन से लेके एक्सरसाइज तक। अगर तुमने वो नहीं देखा तो उसे जरूर देख लेना। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉलिनोमियल्स हम क्या बोलेंगे? सबसे पहले हम पॉलिनोमियल्स पे पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखते हैं क्या है। कहते हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन एन इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। समझ आया? इजी वे में समझाती हूँ। कहते हैं इक्वेशन में हाईएस्ट पावर जो एक्स की होगी वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी। एग्जांपल लूं तो मान लो मैंने एक रैंडमली इक्वेशन उठाई 3x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे इसके डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी? क्या लिखा है ऊपर? हाईएस्ट पावर ऑफ x। अभी यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर देख लो, यहाँ तो कुछ है नहीं, मतलब ये है 1 और ये है 2। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है x की? 2। इसका मतलब इसकी अगर हमें डिग्री पूछी है हम लिखेंगे कि इसकी डिग्री हमारी होगी 2। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो। जैसे मान लो अभी थोड़ी बड़ी इक्वेशन लेते हैं 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी मैंने ये वाली इक्वेशन ली है, ये हो गई। अभी इसे देखो, ये वाली इक्वेशन। अभी यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी? भाई x की जो हाईएस्ट पावर है वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी। देखो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है, मतलब यहाँ पे x की पावर क्या है 1, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 3। तो इन तीनों में से हाईएस्ट पावर कहाँ है x की? मतलब x की हाईएस्ट पावर ये 3 है ना, तो बस यहाँ पे हमारी इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगी 3। यही है हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जहां पर भी तुम्हें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पूछ ले, तुम्हें बस ये देखना है कि इक्वेशन में x की सबसे हाईएस्ट वैल्यू कहाँ है। जो भी x की सबसे हाईएस्ट वैल्यू, उसकी पावर जो सबसे हाईएस्ट होगी वही तुम्हारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ इक्वेशंस। अभी इस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स पे बेस हमारे 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशंस है। कौन कौन से? लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती हैं हमारी? लीनियर इक्वेशंस हमारी वो इक्वेशंस होती हैं जहां पे x की पावर 1 होती है, जैसे कि 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर तुम यहाँ पर देखो तो यहाँ पे x की वैल्यू सिर्फ 1 है ना, ये देखो। ठीक है, यही होती है हमारी लीनियर इक्वेशंस जहां पे x की वैल्यू 1 हो, मतलब x की पावर 1 हो। फिर आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिस मतलब इस चैप्टर में हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में ही पढ़ना है सारा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन सी होती हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जहां पे x की पावर 2 हो, जैसे कि 3x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे हमारी x की पावर क्या है 2, ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी इतना तो अंदाजा हो ही गया होगा कि क्यूबिक होगी x की पावर 3। हाँ भाई, वही होती है कि 3x³ प्लस 2x² प्लस 1x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू 3 है, तो ये होती है हमारी क्यूबिक इक्वेशन। याद हो गया? लीनियर इक्वेशंस जहाँ पे x की वैल्यू 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ पे x की वैल्यू 2 और क्यूबिक इक्वेशन जहाँ पे x की वैल्यू 3। बस यही है हमारी टाइप्स ऑफ इक्वेशंस। आगे देखते हैं क्या है। आगे हमारे पास जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ये क्या है? तुम्हें ये याद है? अरे हमने इसका नाम रखा था चिंकी। ये भी सोच रही है कि आखिर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है क्या। चलो देखते हैं। कहते it refers to the value of x or variable by which the equation becomes zero। समझ आया? देखो एग्जांपल से समझाती हूँ। ये कहते हमारी जीरो पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं कि जहां जब भी हम x की कोई ऐसी वैल्यू डाल दे जहां पे जो हमारी ये इक्वेशन है ये भी जीरो हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए, वही होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। कैसे निकालते हैं ये देखो। एग्जांपल लिया हमने 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। कैसे निकालेंगे इसे? हम लिखेंगे 2x, अभी -4 है उधर +4 हो जाएगा जाके 4,
अभी 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, वहां पे डिवाइड हो जाएगा, तो हमारी x की वैल्यू क्या आई 2। इसका मतलब यहाँ पे इस x की वैल्यू 2 है। अगर हम यहाँ पे इस x की जगह 2 पुट करें तो हमारी ये इक्वेशन 0 के इक्वल हो जाएगी। देख लेते हैं भाई क्या था, 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। देख लो डाल के। अभी हमने x की वैल्यू क्या निकाली, 2 माइनस 4 इक्वल टू 0। देख लेते हैं, ये 4 माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड ये 0 इक्वल टू 0 हो गई। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो गया 0। बस यही है हमारी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। x की कोई हमें ऐसी वैल्यू ढूंढनी है कि अगर हम उस वैल्यू को x की जगह पुट करें तो वो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो क्या हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। ठीक है, अभी आगे और भी एग्जांपल्स देखते हैं। आगे क्या है हमारे पास, फाइंडिंग जीरोस ग्राफिकली। अभी जीरोस हमने ऐसे तो निकालने देख लिया इक्वेशन के, अभी ग्राफिकली जीरोस कैसे निकालेंगे देखते हैं। ये देखो, तुम्हें पेपर में कुछ नहीं करेंगे, बस ऐसे तुम्हें ना ग्राफ्स दे देंगे। ग्राफ्स में क्या है ये देखो, अच्छे से दिखाती हूँ। देखो ये है तुम्हारी y एक्सिस, ये है तुम्हारी x एक्सिस, ठीक है। और अभी लाइन कहाँ पर है, ये देखो जो उन्होंने बनाई है, ये रही वो लाइन, ये है वो। अभी वो पूछ रहे हैं यहाँ पे, ये बताओ कि इसके जीरोस कितने होंगे। बहुत इजी है, देखो कुछ नहीं करना, जब भी वो लाइन जहां जहां एक्स एक्सिस पे कट करेगी उतने उसके जीरोस होंगे। अब ये देखो, ये तो पता है ना कि ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है, बस यही देख लो। अभी ये लाइन देखो, ये सिर्फ वाई एक्सिस पर है, ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है, नहीं कर रही, तो मतलब इसके जीरोस हो जाएंगे 0। ठीक है, अभी ये वाला देखो, यहाँ पर भी देख लो भाई, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये सॉरी ये हमारी वाई एक्सिस और ये हमारी एक्स एक्सिस, और जो हमारी लाइन है वो ऐसे जा रही है टेढ़ी मेढ़ी, ये गई यहाँ और यहाँ। ठीक है, अभी ये देखो, क्या ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है, हाँ भाई कर रही है। कहाँ पे कर रही है, ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रही है यहाँ, तो मतलब इसके जीरोस कितने हो जाएंगे 1। अभी ये वाली देखो, देखो ये कितनी गोलमोल है, मतलब कितनी गोल गोल है ये देखो, ये कहाँ कैसे जा रही है, ऐसे गई ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। अभी इसके जीरोस कितने होंगे भाई, जितनी बार एक्स एक्सिस पे कट करेगी उतने जीरोस, देखो कितनी बार कर रही है, एक तो यहाँ कर रही है, एक यहाँ कर रही है और एक यहाँ, मतलब 3। इसका मतलब इसके 3 जीरोस हो जाएंगे। बस ऐसे ही तुम्हें पूछेंगे कि ऐसे ही बस बना देंगे, क्या बना देंगे, ये तुम्हारी y एक्सिस बना देंगे, ये तुम्हारी x एक्सिस बना देंगे, और यहाँ पे ऐसे कुछ भी शेप बना देंगे, आगे तिरछी, यहाँ यहाँ ऐसे 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 ऐसे, और ऐसे पूछ लेंगे कि इसके जीरोस कितने हैं। देख लो भाई कितने जीरोस है, जहां चाहे x एक्सिस को कट करिए, कहाँ कर रही है 1 2 3 4 5, मतलब इसके 5 जीरोस होंगे। सिंपल है। अगर तुम्हें ऐसे आ गया, बस तुम्हें ये देखना है ग्राफ में जो तुम्हारी शेप है, चाहे इरेगुलर शेप है, चाहे तुम्हारी लाइन है, वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है, जितनी बार कट करेगी बस उतने ही उसके जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, बस इतना ही है। आगे देखते हैं क्या है। आगे है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब 9th में तुम लोगों ने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म तो पढ़ी ही होगी, ठीक है, नहीं पढ़ी तो हम एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। क्या है हमारे पास इक्वेशन, 3x² प्लस 7x प्लस 4। अगर इसको हम सिंपल वे में लिखे तो ये हम ऐसे लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा ऐसे 3x² प्लस 7x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये मिडल टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं, ये हमारे मिडल टर्म है। अब हमें इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि जो हम दो नंबर्स लेंगे उनका मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, 3 इंटू 4 12। पहले हम देखेंगे कि 3 4 12 होते हैं, मतलब हमें उनका मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन है, मतलब मल्टीप्लिकेशन लिखा मैंने 3 इंटू 4, मतलब हमें उनका मल्टीप्लिकेशन 12 चाहिए, पर वो प्लस या माइनस जो भी करके 7 आना चाहिए, मतलब ऐड और सब्ट्रैक्ट करके 7 आना चाहिए और उनका मल्टीप्लिकेशन 12 चाहिए। हम ऐसे मिडिल टर्म को तोड़ेंगे। अब ऐसे नंबर्स ढूंढो कोई दो जिनको प्लस माइनस करके तो 7 आए बट मल्टीप्लाई करके 12 आए। आई देखो कितनी इजी है ये। हम 3 और 4 को ही ले लेंगे भाई, क्यों लेंगे, क्यों,
3 4 जा 12 और 4 और 3 कितने होते हैं मिलके 7। तो सिंपली हम इसको लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। अभी हमने 7 को 3 और 4 में तोड़ दिया, क्यों? क्योंकि 3 4 जा 12 होते हैं और 3 प्लस 4 7 होते हैं। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे दोनों में क्या कॉमन है। इन दोनों में हमें 3x कॉमन दिख रहा है, ठीक है। अंदर क्या रह गया, 3 तो निकल गया बाहर, एक x निकल गया, एक रह गया तो एक लिख दो, प्लस ये 3x तो पूरा ही बाहर आ गया तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे हमें अकेला 4 कॉमन दिख रहा है, निकाल लो भाई। अंदर रह गया x प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी देखो इससे आगे क्या करना है, अभी पहले इसको प्रॉपर वे में लिख लो। कैसे लिखेंगे प्रॉपर वे में, 3x प्लस 4 एंड यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल टू 0। इससे आगे देखो, ये जो हमारे दोनों इक्वेशंस है इनको 0 के इक्वल कर दो। कैसे करेंगे ये देखो, 3x प्लस 4 को पहले 0 के इक्वल कर दो तो क्या आएगा देख लेते हैं। अभी 4 प्लस पे है, वहां माइनस पे, 3 यहाँ मल्टीप्लाई है, वहां डिवाइड में ले जाओ। तो मतलब एक तो हमारा 0 आ गया, एक x तो हमारा आ गया, वो क्या है -4/3। अभी दूसरा हमारा आएगा, देख लेते हैं कैसे, x प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ प्लस है वहां माइनस में ले जाओ। एक x आ गया हमारा -4/3 और एक x आ गया -1। मतलब इसके कितने जीरोस है, 2 जीरोस है और हमने वो 2 जीरोस में निकाल लिए। कौन कौन से है उसके जीरोस है, -4/3 -1। ये हमारी है x की वैल्यू। बस ऐसे ही हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं और जीरोस निकालते हैं। अब यहाँ तुम्हें मिडिल टर्म भी स्प्लिट करनी आ गई और साथ साथ में जीरोस भी निकालने आ गए। बस इसमें थोड़ा सा मुश्किल बच्चों को क्या लगता है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, क्योंकि यहाँ पर तो छोटे नंबर्स है बट कभी कभी कुछ ज्यादा बड़े नंबर्स हो जाते हैं जो हम आगे आराम से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अभी देख लो हमने क्या किया, इस मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट किया कि इसकी मल्टीप्लिकेशन में तो 12 आई और इसको प्लस माइनस करके 7 आई। तो हमने देख लिया कि वो नंबर्स थे हमारे पास 3 और 4, फिर हमने लिख लिया, बस कॉमन निकाल के यहाँ पहुंच गए। फिर इन दोनों को हमने 0 के इक्वल कर दिया तो हमारे 2 जीरोस आ गए, वो हो गए -4/3 एंड -1। ऐसे ही हम अपनी जो मिडल टर्म है उसे स्प्लिट करते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे क्या है, अरे ये क्या है देख लेते हैं। कहते हैं कि एक्स एंड वाई इन द अल्फाबेट्स, तो भाई पूरे चौड़ में है, और एक्स एंड वाई इन मैथ्स। फिर तो ऐसे करता है बस एक्स वाई को ना गोली मारते, क्योंकि वैल्यूज ही निकालते रहते हैं इसकी। बेचारा जो मैथ्स है वो खुद इसकी वैल्यूज ढूंढता रहता है सारा टाइम, हमसे ढूंढवाता रहता है। तो बस यही है, पूरा रिलेटेबल मीम है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस असल चैप्टर जो तुम्हारा अब शुरू हुआ है, ठीक है। ये देखो इसमें कुछ नहीं है, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में क्या कहा था, याद करो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में क्या कहा था। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में कहा था जब हम टाइप्स ऑफ इक्वेशंस पढ़ रहे थे कि हम इस चैप्टर में सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे कितने जीरोस होते हैं, 2 जीरोस होते हैं, याद रखना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 जीरोस होते हैं, क्यूबिक इक्वेशन में 3 जीरोस होते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो, उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। क्या फॉर्म होती है ये देखो, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अभी तुम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखोगे वो इसी वैल्यू के ऊपर बेस होगी। भाई पिछली इक्वेशन ले लो, हमने पिछली इक्वेशन कौन सी पढ़ी है, 3x² प्लस 7x प्लस 4 इक्वल टू 0। हमने यही पढ़ी है पिछली इक्वेशन, देख लो। a की जगह हमने 3 डाल दिया, x², फिर 7 एंड x, फिर c, जो एनी नंबर हमारा कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है। वो हमारा ये हो गया, ठीक है। नेचुरल नहीं मतलब इंटीजर भी हो सकता है, माइनस का भी नंबर आ सकता है यहाँ पे। बट ये देखो सिस्टम ऑफ इक्वेशन तो इस पे बेस है ना, मतलब ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पे ही तो बेस है। तो बस ये एक इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब ऐसे जैसे पूछते नहीं है बट पूछ भी सकते हैं। बस एक बार अपने दिमाग में रखना कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है।
अबे ये सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है क्या? ठीक है, ये देखते हैं। अभी देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने क्या पढ़े, दो जीरोस हैं। अभी इन दो जीरोस को हमने नाम दे दिया। क्या नाम दिया? एक को हमने नाम दिया अल्फा, एक को हमने नाम दिया बीटा। क्या दिया? अल्फा एंड बीटा। बेटा नहीं है, ये बीटा है, ठीक है। एक हमने दिया अल्फा और एक दिया बीटा। ये कौन से वर्ड्स है? जैसे हमारी इंग्लिश में ए बी सी डी है ना, ये हमारे जो ग्रीक लेटिन है वहां के वर्ड्स है, जैसे अल्फा बीटा फिर गामा। ठीक है, हमें सिर्फ दो पढ़ने हैं, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, हमने दो जीरोस को नाम दे दिया। बस हमें ये तो पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दो जीरोस आते हैं। बस उन दो जीरोस को नाम दे दिया, एक को नाम दे दिया अल्फा, एक को नाम दे दिया बीटा। बस ठीक है, आगे देखते हैं। अभी कहते हैं सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है। देखो कुछ नहीं है, अगर तो हम इनका सम करें, सम तो पता ही लग रहा है, सम मतलब इन दोनों की एडिशन। तो हम क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा, ये तो लिखेंगे। ये हमारा इक्वल होगा माइनस बी बाय ए के। किसके इक्वल होगा? माइनस बी बाय ए। ये हो गया हमारा सम। और अगर हम यहाँ लिखे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होता है हमारा? प्रोडक्ट होता है हमारा मल्टीप्लीकेशन। तो हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, जो इक्वल होगा हमारा सी बाय ए के। ये जो दोनों चीजें हैं, जो ये प्रोडक्ट है और जो ये सम है, इन दोनों को तो अपने दिमाग में बिठा लो कि जो सम होता है वो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? माइनस बी बाय ए। प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा, किसके बराबर होता है? सी बाय ए। इसे याद कर लो, हम बस आगे इसको ही प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम जीरोस निकाल लेंगे, फिर हम देखेंगे क्या वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है। ठीक है, अभी तो एक एग्जांपल से समझाती हूँ, बट एक बार इन दोनों को मेरे साथ बोलो। अगर तो सम ऑफ जीरो हो गया तो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस बी बाई। वेरी गुड। और अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया तो क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू सी बाय ए। ठीक है, अभी चलो तुम्हें ये तो याद होगा कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऐसे हैं और सम ऑफ जीरोस ऐसे। एक बार एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि आखिर हम इसको प्रॉपरली कैसे निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स माइनस एट। ठीक है, अगर हम इसको सिंपलेस्ट मतलब यहाँ पे तो लिखे है टाइपिंग में, अगर हम इसको सिंपली लिखे तो ये ऐसे लिखा जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अभी ये इक्वेशन है। अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे? हमें चाहिए दो जीरोस। कैसे निकालेंगे? हमने अभी अभी पढ़ा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब इस मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे, पर कैसे स्प्लिट करेंगे? हम इस मिडिल टर्म को कोई ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करेंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन इस बार, यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ 1 और 8, मतलब 8 वन जा 8 आए, जिनकी मल्टीप्लिकेशन 8 आए और प्लस माइनस करके 2 आए। कोई ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनकी तो वही मल्टीप्लिकेशन करके 8 आए और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके 2 आए, और वो भी -2 आए। ठीक है, अभी ऐसे कौन से दो नंबर्स होंगे भाई? 8 का फैक्टर देख लो, 4 टू जा 8 होता है। और अगर हम 4 में से 2 माइनस कर दे तो 2 आएगा। बस ये हमारे इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। कैसे लिखेंगे हम इसे? एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे 4x 2x माइनस 8। अब तुम लोग सोचोगे कि मैंने इन दोनों जगह पे तो कुछ लिखा ही नहीं। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इन दोनों जगह पे हमें प्लस या माइनस लिखना है। अभी तुम बताओ हम कहाँ प्लस और कहाँ माइनस लगाएं? देखो, हमें आंसर किस में चाहिए? जो ये आंसर है हमें ये माइनस में चाहिए, तो बड़ी वैल्यू किस में होगी? माइनस में। अगर तो हम यहाँ भी माइनस लगा दें तो ये तो पता है कि माइनस माइनस प्लस होते हैं। ये तो पता है ना कि माइनस एंड जो हमारे माइनस होते हैं ये प्लस में होते हैं, मतलब प्लस होते हैं, बट यहाँ पे जो साइन है वो माइनस का होता है। प्लस माइनस माइनस होते हैं, ये तो पता है ना। बस यही देखो, अगर हम -2 और -4 को ऐड करें तो वो तो भी -6 है, मतलब माइनस तो नहीं आ सकता। अगर हम यहाँ प्लस लगा दे तो प्लस माइनस क्या होता है? अभी हमने पढ़ा माइनस, तो मतलब -4 + 2 आ जाएगा
-2। बड़ा साइन किसका है, मतलब बड़ी वैल्यू के आगे जिसका भी साइन है उसका साइन लगेगा, इसका मतलब -2 आ रहा है भाई। हो गया भाई हमारा, यहाँ पे तो हमें फैक्टर्स मिल गए। बस अगर फैक्टर्स मिल गए फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तो ऐसे निकल जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे कॉमन क्या है इन दोनों में, सिर्फ x कॉमन है, निकाल लो। ये हो जाएगा x-4 प्लस, यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है, निकाल लो भाई। ये हो जाएगा x-4 इक्वल टू 0 को मत भूल जाना। ठीक है, अभी इसको हम जैसे पीछे लिखा था सिंपल फॉर्म में लिख लो, कैसे, x-4 एंड x+2 इक्वल टू 0। अभी क्या करना है, बस इन दोनों को 0 को इक्वल करो और दो जीरोस हैं उसे निकालो। देखो अगर हम x-4 को 0 के इक्वल करें तो वो आ जाएगा 4, माइनस था प्लस में गया। अगर हम x+2 को 0 के इक्वल करें तो वो आ जाएगा -2, क्योंकि यहाँ प्लस था वहां माइनस। मतलब हमारे दो जीरोस कौन से आए हैं, एक तो आया हमारे पास 4 एंड एक आया हमारे पास -2। ठीक है, अभी चलो यहाँ तक तो हो गया। अभी तुम्हें क्वेश्चन में क्या पूछेंगे, क्वेश्चन में पूछेंगे एंड फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। मतलब कुछ नहीं है, बस सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट को कहना निकाल के बताओ क्या वो दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, बस वो तुमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, निकाल के देख लेते हैं। सबसे पहले निकालते हैं सम ऑफ जीरोस। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या है, याद करो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ठीक है, अब इनको इक्वल करना है। अल्फा क्या आया है, मतलब इन दोनों में से किसी को भी एक को अल्फा मान लो, किसी को भी बीटा मान लो। मान लो मैंने इसको अल्फा माना और इसको बीटा, तुम ऐसे भी मान सकते हो इसको अल्फा इसको बीटा, इसमें कुछ नहीं हो रहा। अब मैंने अल्फा माना 4 को, मैं लिख दूंगी 4 प्लस, और बीटा मैंने माना -2 को, ब्रैकेट में -2। अब -b/a, अभी बच्चे क्या करते हैं माइनस में, सुनो, वो सिंपल लिख देंगे -2/a की जगह पे तो कुछ नहीं है, मतलब 1, मतलब 1। ऐसे नहीं है, ये इसका माइनस नहीं पूछ रहा है, ये इसने अपना खुद का माइनस लगाया, तो हम इसका खुद के माइनस के साथ इसे कैसे लिखेंगे, देखो माइनस, क्योंकि ये तो इसका ही माइनस है ना, ओहो कितना गंदा लिख गया माइनस। ठीक है, क्योंकि ये तो इसका ही माइनस है तो ये आ जाएगा माइनस ब्रैकेट -2/1। क्यों, क्योंकि ये पूरा b है। ये देखो यहाँ पे ना, अगर तुम्हें कंफ्यूजन है तो यहाँ लिख लिया करो कि ये जो हमारा है ये है a, ये जो -2 है ये है b, और ये जो -8 है ये है c। ठीक है, एक बार लिख लिया करो शुरू शुरू में, क्योंकि तुम कंफ्यूज हो सकते हो, बाद में तुम्हें आदत पड़ जाएगी। ठीक है, अभी हमने इसको लिख लिया, अब इनको सॉल्व करो। प्लस माइनस पढ़ा है, माइनस होते हैं तो 4 -2, माइनस माइनस प्लस होते हैं मतलब +2/1। ये क्या हो जाएगा, ये 4 - 2 2, और ये भी 2, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। ये तो हमने निकाला भी सम ऑफ जीरोस, अभी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पढ़िए, भाई वो भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा विच इज c/a। मैंने अल्फा किसको माना है 4 को, बीटा क्या है मेरा -2, c क्या है मेरा, c मेरा है -8 बाय a क्या है, a हमने देखा 1 है, तो ये हो जाएगा 4 4 2 8, माइनस है मतलब -8 और ये भी -8। अब मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, इक्वल आ रहा है। देखो सम ऑफ जीरोस भी हमारा इक्वल आ रहा है 2 × 2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमारा इक्वल आ रहा है -8, मतलब -8 इक्वल टू -8। अगर हमारे दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल सही है, और हम एंड में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अगर हमारा ये सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल आ रहा है, ऐसे नहीं है कि सम ऑफ जीरोस पूरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के इक्वल आना चाहिए, मतलब 2 यहाँ पर भी आए और 2 यहाँ पर भी,
ये एक दूसरे में इक्वल आने चाहिए, मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के इक्वल होना चाहिए, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए के इक्वल होना चाहिए। इसे याद रखना, इसे भूल मत जाना, बस एक यही है इम्पोर्टेंट, तुम फॉर्मूला कह लो जो मर्जी कह लो, इसको तुम याद रखना। इसी के ऊपर तुम्हारा चैप्टर बेस है। पहली एक्सरसाइज तुम्हारी कुछ नहीं है, ग्राफ वाली है, बस तुम्हें ग्राफ देख के जीरोस निकालने हैं। दूसरी एक्सरसाइज में हम इसे काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जिससे तुम पूरे कॉन्फिडेंट हो जाओगे। ठीक है, तो यहीं पे हमारी जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो होती है खत्म। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ विद, खेलना है, कूदना, मस्ती करनी है, पढ़ाई करनी है और लाइफ को खुल के जीना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।